हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय चैनल AK यादव जीनियस। यदि वीडियो अच्छा लगे तो यहाँ से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि आप केमिस्ट्री से संबंधित और वीडियो देखना चाहते हैं, पीरियोडिक टेबल का S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आप ऊपर में आई बटन पर क्लिक कर सारे वीडियो आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या? तो कक्षाओं या उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो कक्षा या अर्थात इसको सेल कहा जाता है। तो सेल या सबसेल, सेल तथा सब सेल में इलेक्ट्रॉनों का जो बंटवारा होता है उसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। तो सेल तथा सबसेल में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब इसमें हम सेल में जान लेते हैं कि कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है। तो प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए ये फार्मूला है 2n²। अब 2n² में हम सेट करेंगे, यदि n का मान 1 रखते हैं तो n का मान यदि 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 से गुना करेंगे तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 आती है। उसी प्रकार दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसके लिए हम n का वैल्यू 2 रखेंगे। यदि n का वैल्यू यहाँ 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और जब 4 में हम 2 से गुना कर देते हैं तो 8 हो जाता है। तो इस प्रकार पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। उसके बाद यदि तीसरी कक्षा की बात करें तो n का = 3 रखा जाए तो 3 तिये 9 दूना 18 हो जाएगा। अगर n का वैल्यू 4 रखा जाए तो 4 चौका 16 दूना 32 हो जाएगा। और पाँचवीं कक्षा में n का वैल्यू 5 रखा जाए तो 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो 25 दूना 50 हो जाएगा। तो इस प्रकार पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथी कक्षा में 32 और पाँचवीं कक्षा में 50 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसे याद रखना है 2, 8, 2, 8, 18, 32, 50 और भी हम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। 6 यदि n संख्या का मान हम रखेंगे तो 6 छक्का 36 दूना 72 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या याद रखना है। उसके बाद हम सब सेल की बात करते हैं, उप कक्षाओं की बात करते हैं। तो उप कक्षाएँ 4 हैं, S, P, D, F। S में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन, F में 14 इलेक्ट्रॉन। यदि ये सभी याद रहेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से बनाया जा सकता है। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन यानी 4 जोड़ देना है। उसके बाद D में भी 4 जोड़ेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसके बाद F की बात करें तो इसमें भी 4 जोड़ दें तो 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना शुरू करें तो सबसे पहले हम निकालते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो हाइड्रोजन में परमाणु संख्या हाइड्रोजन का 1 होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है तो इसमें सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कक्षा से। तो पहली कक्षा हम लिखेंगे, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं। तो हम लिखेंगे 1s और s पर 1 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे क्योंकि हमको 1 ही इलेक्ट्रॉन का काम है। तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 1s1। तो ये हो गया हाइड्रोजन का। अगर हम हीलियम का निकालें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हीलियम का निकालेंगे तो हीलियम का 2 होता है। तो इसमें हो जाएगा 2। तो 2 के लिए हम क्या करेंगे,
इसमें को हम लिखेंगे O1s2, तो ये O1s2। अब हीलियम का हो गया O1s2 और हाइड्रोजन का हो गया O1s1। अब इसको हम लिखेंगे हाइड्रोजन हीलियम के बाद लिथियम का बनाते हैं। लिथियम का यदि हम बनाते हैं तो ध्यान देना है लिथियम, और लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है। तो इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहली कक्षा में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखना है। हम पहले बताए हैं ऊपर में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 18, चौथी कक्षा में 32, पाँचवीं कक्षा में 50। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा रह नहीं सकता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, तो पहली कक्षा में 2 और 1 है जो दूसरी कक्षा में चला जाएगा। तो हम इस प्रकार से इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखते हैं। कैसे हैं? तो इसको हम लिखेंगे 1 2 है तो O1s2। अब हम दूसरी कक्षा में जाते हैं, तो दूसरी कक्षा में जाएंगे तो हम 2 पहले लिखेंगे, इसको कक्षा को लिखना जरूरी है। अब 2 को हम लिखने के बाद क्या करेंगे, फिर से हम शुरू करेंगे S में, P में, D में, F में भरते हैं। तो जब नया कक्षा शुरू होगा तो फिर से S से शुरू हो जाएगा, तो S हो जाएगा और S में O1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हो गया लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद लिथियम के बाद अगर हम बेरिलियम का निकालें तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसका परमाणु संख्या 4 होता है। तो इसका हम निकालेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 2 4। इसको हम लिखेंगे O1s2। O1s2 के बाद हम फिर शुरू करते हैं दूसरी कक्षा, तो 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 1s2 2s2 हो जाएगा। तो बेरियम का हो गया। अब इसको हम शॉर्ट में भी चाहें तो हम लिख सकते हैं। तो शॉर्ट में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हीलियम को हम लिखेंगे, तो हीलियम 2 हो जाता है, He, हीलियम 2 हो गया, ये 2 हो गया। उसके बाद हम दूसरी कक्षा एंट्री करेंगे तो 2s2। तो इस प्रकार शॉर्ट में भी लिखा जा सकता है। तो हो गया लिथियम का, हो गया बेरिलियम का, हो गया। उसके बाद हम बोरॉन की बात करते हैं, बोरॉन की चर्चा करते हैं। तो बोरॉन का परमाणु संख्या 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन। याद रखना है दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो अभी तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो हम अब इसको शुरू करते हैं लिखने का। तो पहले लिखेंगे O1s2, फिर हम लिखेंगे 2s2, फिर हम 2s2 लिखने के बाद अब 2 2 4 हो गया, क्योंकि इसमें अभी 1 इलेक्ट्रॉन और बचता है। तो S के बाद हम किस में एंट्री करेंगे, P में। तो हम यहाँ कक्षा लिखेंगे 2p और ये हो जाएगा O1। इस प्रकार से 2 2 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस प्रकार से ये हो गया बोरॉन का। उसके बाद हम कार्बन का निकालते हैं। तो कार्बन का परमाणु संख्या 5, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितना हो जाएगा, कार्बन का 6 होगा। कार्बन का परमाणु संख्या कितना है, 6, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 2 6 हो गया। तो अब इसको हम लिखेंगे O1s2 हो जाएगा। पहली कक्षा क्लियर हो गया। दूसरी कक्षा में हम एंट्री लेते हैं तो 2s2 और उसके बाद P में एंट्री लेंगे हम 2p2, तो 2 2 4 2 6 हो गया। तो इस प्रकार कार्बन के हो गए। उसके बाद हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन हो गया, तो नाइट्रोजन के हो जाएगा कितना, तो नाइट्रोजन के परमाणु संख्या 7, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 5। अब हम लिखेंगे O1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो गया, तो 3 को बच रहा है, तो 3 हो जाएगा 2p3। तो इस प्रकार नाइट्रोजन का हो गया। ऑक्सीजन का हम देखें तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे O1s2 2s2, उसके बाद 2p, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 2 6 2 8 हो गया। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन तक हो गया। नाइट्रोजन का 7 2 5, ऑक्सीजन का 8 2 6 हो गया। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन का हुआ। उसके बाद हम ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन के परमाणु संख्या की बात करते हैं। तो फ्लोरीन होता है, इसकी परमाणु संख्या 9 है।
फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में कितना जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन। अब हम इसको लिखेंगे पहली कक्षा के लिए तो सेम पहले वाला ही नियम आएगा 1s2 2s2 और 2p5 5 2 7 2 9 हो गया। तो इस प्रकार से फ्लोरीन का हो गया। उसके बाद हम नियॉन का लिखते हैं तो नियॉन का परमाणु संख्या 10 हो गया और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकता है। अगर 8 के बाद ज़्यादा आएगा तो अगली बार से हम तीसरी कक्षा में एंट्री लेंगे। तो इसका कितना होगा 1s2 2s2 और 2p6। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं नियॉन का 1s2 2s2 2p6। उसके बाद हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम के हम देखें Na, सोडियम का परमाणु संख्या 11। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 2 10। अब यहाँ तीसरी कक्षा में जा रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो इसको हम लिखेंगे 1s2 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर 2s2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर 2p6 हो गया 6 और 2 8 2 10 हो गया। अब 8 गो इलेक्ट्रॉन तो हो गया दूसरी कक्षा में। अब तीसरी कक्षा के लिए यहाँ 3 लिखना है और फिर शुरू से ही एंट्री लेना है S से। तो 3s यहाँ 1 हो जाएगा। इस प्रकार से सोडियम को अगर शॉर्ट में हम सोडियम को लिखना चाहें तो अक्रिय गैस जो होता है नियॉन, तो हम ऐसे लिख सकते हैं नियॉन Ne। और नियॉन तक कितना कक्षा है 2 कक्षा। तो तीसरी कक्षा में तो Ne3s1। इस प्रकार से शॉर्ट में भी हम सोडियम को लिख सकते हैं। तो सोडियम हो गया। उसी प्रकार मैग्नीशियम हो जाएगा Mg और मैग्नीशियम का हो जाएगा 282 मैग्नीशियम का 12। फिर एल्यूमिनियम हुआ तो एल्यूमिनियम का हो जाएगा 13283। एल्युमिनियम के बाद हो जाएगा सिलिकन। तो सिलिकन का हो जाता है 14। तो 2 8 8 2 10 से 4 14 हो गया। फिर सिलिकॉन के बाद फास्फोरस है तो 2 8 5। तो इस प्रकार से फास्फोरस तक हो जाएंगे और ये सब को हम बाद में दिखाते हैं। इस सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे लिखेंगे मैग्नीशियम से लेकर के हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे लिखेंगे तो इस प्रकार से हम बता रहे हैं आप लोग को मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ लिखा हुआ है मैग्नीशियम। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हम शॉर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। Ne 10 हो गया। 10 तक हम तो वहीं सेम टू सेम लिखते थे जैसे हम बताए थे पहले 1s2 2s2 2p6। उसके बाद है जो यही 10 तक हो गया। 10 के बाद ही 3s2 आ गया। तो 10 को हम इसी को लिखेंगे नियॉन है जो हम लिख देते हैं। इसका मतलब है ये नियॉन हो गया पूरा 10। उसके बाद है जो 2 आया 10 2 12। तो उसी प्रकार एल्युमिनियम को ये शॉर्ट मेथड में लिखा गया है। एल्युमिनियम को लिखेंगे 3s2 3p1। सिलिकॉन के हो जाएगा 3s2 3p2। फास्फोरस का हो जाएगा नियॉन पहले 10 तक सेम टू सेम वही रहेगा 3s2 3p3। सल्फर का हो जाएगा नियॉन का हो गया। उसके बाद 3s2 3p4। उसके बाद होगा क्लोरीन का तो Ne हो गया नियॉन का, फिर 3s2 3p5। उसी प्रकार ऑर्गन का भी हो जाएगा। ऑर्गन का नियॉन का हो गया 10 और 10 2 12 3s2 और 3p6। तो इस प्रकार हो जाते हैं 18 तक। तो 18 तक आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार लिख सकते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन तक अधिकतम रह सकता है। तो तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो उसके बाद 19 से ले करके हम 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।